तो कहीं हाँ ना जी, कहीं पे वो क्लैरिटी नहीं आएगी जो क्लैरिटी आनी चाहिए, राइट। जी, जी, तो विड्रॉल की जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा है सर कि जैसे ही आप अपने वॉलेट के अंदर जाते हैं, कोई भी आप वॉलेट यूज कर सकते हैं। जी, आई जी, थिंक मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा। जी, देखिए, पेट्रोल के लिए क्या करना रहता है कि मानो आपकी जो भी स्टैकिंग है, जहाँ पे भी आपने स्टैक किया हुआ है, वहां से आपको अगर जो आपके रिवॉर्ड्स हैं, वहां से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे आप उसको क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद में वो आपके कहाँ पे आएंगे? रिवॉर्ड जो है वो आपके स्टैटिक में आएंगे, जो आपकी टीम इनकम है वो आपकी डायनेमिक में आएगी। और वो कहाँ पे है? वो हमारे यहाँ पे वॉलेट के अंदर दिखता है। अगर आप वॉलेट्स में जाते हैं, यहाँ पे आप माई अकाउंट में जाएं। जैसे आप माई अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक जी, और डायनेमिक बैलेंस का मतलब क्या होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मान लीजिए अगर आपका जो भी आरओआई वो आपने क्लेम किया है, वो आपका कहाँ पे आएगा? स्टैटिक में आएगा। और जो आपका टीम से आ रहा है वो आपके डायनेमिक में आएगा। जब आप जी, यहाँ पे जो भी इनकम है उसको जैसे ही आप यहाँ पे रिलीज करेंगे ना, वो आपसे पूछेगा। जो फीस लगता है फ्रेंड्स, वो एक ही बार लगता है, राइट। कई लोगों को ऐसा जी, लगता है कि शायद दो बार लगता है, लेकिन वो एक ही बार लगता है। वो फीस कौन सा? आपकी इच्छा का फीस है, राइट। आपको देना है कि नहीं देना वो आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए आपने जो भी टोकन आपके स्टैटिक में आए या डायनेमिक में आए, ये स्टैटिक है डायनेमिक है, तो जो भी आपको जहां से भी निकालना है, स्टैटिक डायनेमिक, राइट। मान लीजिए आपके स्टैटिक में है तो यहाँ पर आपके जितने भी टोकन है उसको आप यहाँ पे लिखे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने लगाया 100 टोकन का विड्रॉ लगाया। अभी 100 टोकन का आप जब विड्रॉ लगा रहे हैं तो आपका वो कितना फीस ले रहे हैं? दैट इज आस्किंग फॉर द 20% बर्निंग फीस। 20% जी, का मतलब कितना हुआ? आप नीचे के साइड में देखें तो वो बोल रहे हैं $43.735, राइट। यानी जी, टोटल 100 टोकन का कीमत जितना हुआ, यानी 100 टोकन का 20% कितना हुआ? 20 टोकन। तो 20 टोकन की कीमत कितनी है? $43.73। इतना डॉलर आपको लगेगा तो आपका तुरंत का तुरंत आपका जो है ना वो यहाँ से रिलीज होकर के आपके टर्बो वॉलेट में आ जाएगा। आपने बोला मुझे 20% का फीस नहीं देना, क्योंकि ये जो फीस जाता है ना, ये सिस्टम के बैकअप फंड में जाता है। और बैकअप फंड जी, बोला तो एक ऐसा फंड जो कभी भी इसके सिस्टम को डाउन नहीं जाने देता, जो इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देता। और कहीं ना कहीं पे जब लोग सेलिंग करते हैं तो ये क्या करता है? ये उससे बाइंग कर लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया हुआ है। मान लीजिए आपने 100 टोकन का यहाँ से विड्रॉ लगाना है इमीडिएट, तुरंत कि भाई मुझे तो अब भी क्या भी चाहिए। तो आपका क्या हुआ? $43 आपके वॉलेट में होना चाहिए पहले से। आपने बोला कि इतना में 20% पे नहीं करना है, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, 10 दिन में मिलेगा तो भी चलेगा। तो आपका 15% लगेगा, यानी 5% आपका बच गया। अभी आपको जो पहले 20 टोकन का फीस कट रहा था, अब आपका 15 टोकन का फीस कट रहा है 100 के ऊपर, राइट। सीधा सीधा आपको समझ में आए इसलिए मैंने 100 लिया है ऊपर। अब आप देखें, 0 डेज में आपका 43.73 लग रहा था, 10 डेज में आपका 32.8 लग रहा है, 20 डेज में कितना लग रहा है? 10%। यानी कितना? 10 टोकन। 10 टोकन का कीमत कितना हुआ? $21.86 आपका फीस लग रहा है। अगर आपने बोला मुझे और ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, मैं महीने भर में मिलेगा तो भी चलेगा, तो आपने उसको सिलेक्ट किया तो आपका 5% का फीस लगेगा। कितना हुआ? 10.9, यानी 5 टोकन। 5 टोकन का कितना कीमत है? $10.93। और आपने बोला कि 60 दिन का विड्रॉ लगाएंगे तो भी चलेगा, तो आपका दोस्तों कोई फीस नहीं लगा। नीचे देखो जीरो फीस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीरो फीस, है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जितने दिन का आप विड्रॉ लगाएंगे ना, उतने दिन में आपका विड्रॉवल जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पे आ जाए और आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे हिस्ट्री दिख रही है कि जो मैंने विड्रॉल्स लगाए हैं, उस विड्रॉल्स में आप देखें यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। ये देखें, इसमें ये कब लगाया मैंने? 2 मई को विड्रॉल लगाया। और 2 मई के बाद अभी कितना दिन बाकी दिखा रहा है? 12 दिन। ठीक है, तो 2 मई से लेके अभी 18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और 12 दिन और बाकी है। तो ये बिड्डल कितने का लगाया था? ये बिड्डल लगाया था 30 दिन का। तो ये 30 दिन में डिवाइड हो गया। अभी तक कितना मिल चुका है? 968 मेरा रिलीज होके आ चुका है। और पेंडिंग कितना है? 645। और टोटल अमाउंट कितना था? 1614 AIPF। तो ये पर डे के पर डे देखो, इसमें 12 दिन दिखा रहा है, इसके ऊपर वाले में कितना दिखा रहा है? इसमें 16 दिन दिखा रहा है। और 16, और कब लगाया है ये? इसमें डेट दिख रही है आपको ऊपर, 6 मई। और 16 दिन दिख रहा है, तो यानी अभी कितना दिन हुआ है इसको? 14 दिन हुआ है। 14 और 16, 30। तो ऐसे अब सारी के सारी चीजों को आप यहाँ पे मानो आप बिट्टो लगा, अभी ये वाला बिट्टो लगाया 342 का, इसमें कितना दिन दिखा रहा है? 55 डेज दिखा रहा है। और
कब लगाया? 15 मई को लगाया, यानी 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 55 दिन अभी और दिखा रहे हैं, यानी ये जो विड्रॉल लगाया है वो 60 दिन का लगाया है। तो ये उतना अमाउंट जो है ना पर डे का पर डे हमारा डिवाइड हो जाता है, और वो यहाँ से रिलीज होके कहाँ पे आता है? टर्बो के अंदर आता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्बो वॉलेट के अंदर ये रिलीज होके आता है। अभी यहाँ पे 50.529 आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप रिफ्रेश करें, ठीक है, देखो 50.728 हो गया, ये बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा? क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स क्रिएट होते जा रहे हैं वैसे वैसे ब्लॉकचेन मतलब उसके माध्यम से यहाँ पे हमारा जो रिच्युअल है वो भी वहां से रिलीज होता जा रहा है। अभी 7.3 है, 50.739, जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें 739 से कितना हो गया? 744 हो गया। तो आपका मतलब इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी बनाया कि आज जो डेवलपर्स है ना उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के साथ कैसे कनेक्ट कर दिया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो बोल सकते हैं कि सिस्टम है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पे जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं उसके माध्यम से यहाँ पे आता जा रहा है। अब जैसे ही आपका टर्बो में आ गया, फीस आपने कहाँ पे पे किया? आपने फीस पे किया आपके डायनेमिक में से या तो स्टैटिक में से रिलीज करने के लिए आपने फीस पे किया। वो भी आपकी इच्छा है, अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो आप मानो कि 30 दिन का विड्रॉल लगा दिया जहाँ पे केवल 5% फीस लगेगा। आपने 60 दिन का विड्रॉल लगाया तो आपको केवल मतलब कुछ फीस नहीं लगेगा, 0 डेज 0 फीस लगेगा। तो डिसाइड आपको करना है कितने दिन में चाहिए। आपको इमीडिएट चाहिए तो आप 20% फीस दे दो। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे टर्बो स्वैप है, टर्बो स्वैप में जाएंगे और टर्बो स्वैप में जाने के बाद यहाँ पर वो पूछता है कि आपको जो है इतना टोकन बाहर लेना है। जैसे मुझे इतना टोकन अगर बाहर लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि जितने डॉलर आप शुरुआत में 10-20 डॉलर अपने वॉलेट में आप रख लो और 10-20 डॉलर से आप क्या करो विड्रॉल लगा दो। तो जो आपके 10-20 डॉलर है, मान लो बाहर से जो 20 डॉलर है वो आपके अंदर चले जाएंगे, लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे 12 घंटे के लिए, राइट। आपको विड्रॉल तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब भी व्यक्ति विड्रॉल लगाता है ना 12 घंटे के लिए वो अपनी तरफ से लिक्विडिटी को सपोर्ट देता है, ठीक है। बैकएंड से सपोर्ट दे रहा है कि लीजिए आपको मान लो 500 डॉलर का विड्रॉल लगाना है और आपके पास में है मात्र आपके वॉलेट में 50 डॉलर। तो आपने क्या किया? 50 डॉलर का विड्रॉल लगाया, तो 50 डॉलर की जो कीमत है उतने टोकन आपके पास बाहर आ गए और जो 50 डॉलर है वो आपके अंदर चले गए, राइट। अगले 12 घंटे के लिए जो आपके 50 डॉलर है वो अंदर जाके सिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सिस्टम को कम नहीं होने दे रहे, यानी जितना आपने विड्रॉल लगाया उतना आपका निकल के बाहर आ गया, उतने ही वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाके वापस से डिपॉजिट हो गई। अब 12 घंटे जब हो गए तो यहाँ पे आप देखें नीचे के साइड में आ जाएगा विड्रॉ, पूरा यहाँ पे जैसे रेडी दिखा रहे हैं। ये मैंने 36 डॉलर का 36 AIPF का विड्रॉल लगाया था पहले, जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये मेरा जो 12 घंटे पूरे हो चुके थे इसको, तो ये यहाँ से वापस आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान प्रोसेस है, उससे उतना ही आसान है जितना आसान जब पहली बार आपके हाथ में मोबाइल आया था और आपने व्हाट्सएप चलाने की शुरुआत की थी या तो मोबाइल को चलाने की शुरुआत की थी एंड्रॉइड फोन को, ये उतना ही आसान है, राइट। ये उतना ही आसान है पायलट के लिए, जैसे वो हवाई जहाज उड़ाता है ना, तो जितना आसान पायलट को हवाई जहाज उड़ाना है उतना ही आसान ये भी है। तो एक बार आप प्रैक्टिकली करें, एक टोकन का विड्रॉल लगाएं, 2 का लगाएं, 10 का लगाएं, 20 का लगाएं। और जो लोग सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास मानो 10,000 डॉलर के AIPF हो गए, तो पहले उसके लायक तो बनो, 10,000 डॉलर के पहले वहां तक पहुंचो। तो आपकी शुरुआत एक से ही होगी फ्रेंड्स, एक टोकन से ही होगी। आप पहले दिन आओगे ना तो पहले दिन ही आप यहाँ पे 1 लाख डॉलर डालने वाले नहीं हो। आप पहले दिन डालोगे कितना? ज्यादा से ज्यादा 100 टोकन। 100 टोकन का आपका रिवॉर्ड कितना बनेगा? 1 टोकन। वो 1 टोकन का आप विड्रॉल लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, राइट। आप सिस्टम को समझो, प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि ये जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो आप देखें यहाँ पे जैसे स्वैप हिस्ट्री में भी आप देखें जितना विड्रॉल आप लगाते हैं सारा का सारा यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर भी आ जाएगा। 665 AIPF का विड्रॉल लगाया, ऐसे करके दोस्तों ये सारी की सारी हिस्ट्री है, आप यहाँ पे हिस्ट्री में भी शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको एक बार 10-20 डॉलर आपको पहली बार डालना है, उसके बाद आपका साइकिल चालू हो जाएगा। जैसे हम लोग हैंडपंप चलाते हैं तो पानी नहीं आता कई बार, तो हम बाहर से थोड़ा सा पानी उसमें 1 लोटा पानी डाल देते हैं, उसके बाद में फिर वो हैंडपंप चालू हो जाता है। तो वो एक ही बार डालना पड़ता है, वेरी फर्स्ट टाइम डालना पड़ता है, बार बार नहीं डालना पड़ता। तो आप जब विड्रॉल लगाएंगे ना पहली बार आपको 10-20 डॉलर इसमें डालना है और उसके बाद आपका जो साइकिल चालू हो जाएगा तो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो फ्रेंड्स करके देखें, जब तक आप करेंगे नहीं तो तब तक आपको क्लैरिटी आएगी नहीं। सो राजू सक्सेना जी, आपको आई होप क्लैरिटी आई होगी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्लियरिटी आ गई थी, क्लियर हो गया सर। अच्छा, जो मतलब मैंने $10 विड्रॉल किया है, तो $10 जो हम लिक्विडिटी को अगर सपोर्ट करते हैं, वो 12 दिन के यानी 12 दिन के बाद वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा सर, वो भी सर 12 घंटे के बाद, नॉट 12 दिन। अच्छा अच्छा, 12 घंटे के बाद वो हमारे मेन अकाउंट में आ जाएगा। यस, आपको वहां पे जाके क्लिक करना है, जैसे मैंने अभी किया ना, विड्रॉ किया तो बाहर आ गया, वो रेडी हो गया था। 12 घंटे के अच्छा बाद आप अच्छा, कभी भी उसको क्लिक करेंगे बाहर आ जाएगा, कभी भी विड्रॉ ले सकते हैं। ओके सर, कंफर्म हो गया। सो यहाँ पे एक ही बार फीस लगता है दोस्तों, जो लोगों को लगता है, और जो भी फीस लगता है ना वो भी हमारा ट्रांसपेरेंट है, वो रखा हुआ है कहाँ पे, बैकअप में एएलएस के पास, जो इसके प्राइस को मेंटेन रखता है, जो इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देता। आज की डेट में दोस्तों एएलएस के अंदर करीबन $7 लाख के ऊपर पड़ा हुआ है, जो केवल इसके फीस फीस के लिए पड़ा हुआ है। तो कभी सिस्टम का रेट नीचे नहीं जाएगा, वो उसका एश्योरेंस देता है। स्वागत है लक्ष्मण जी, अनम्यूट करें।